हेलो स्टूडेंट एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। ठीक है, वेलकम है नए वीडियो लेक्चर में। तो आज का टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी हो चुकी थी, इसे बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब किसी पर्टिकुलर वेपर प्रेशर की कमी हो जाना। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने पढ़ा था, न्यूमेरिकल अप्रोच भी करा दिया था। लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाम में क्या है एलिवेशन, पहले समझते हैं टर्म को ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एलिवेट मतलब क्या, बढ़ना। ठीक है, अब होता है ना इतना एलिवेशन है, इतने हाइट है, इतनी, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कितना चेंज आ रहा है ये समझ सकते हो ना, कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब कैसे समझेंगे इसे। तो सपोज करते हैं कि हम ले लेते हैं क्या, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट कुछ सकते हैं बेंजीन, वाटर ना, वाटर ले लो। चलो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, अब बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का। हम लोग केल्विन में ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होगा केल्विन में, तो 273 ऐड कर दो, कितना 373 हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐड कर दिया। अब उसमें क्या किया आपने, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सपोज करो आपने शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करने से क्या होगा, तो जो सोल्यूशन बनेगा मतलब वाटर और शुगर का, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। अब सॉल्वेंट और उस मतलब वाटर और वो शुगर और वाटर का सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया, उसे क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या सॉल्वेंट जब वाटर से सोल्यूशन बना, शुगर और वाटर का कितना इंक्रीज कर गया बॉइलिंग पॉइंट, उसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां मैंने एग्जांपल लिया एक समझ के, ठीक है, कि सॉल्वेंट लिया है। समझिएगा यहाँ पे क्या है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। वेपर प्रेशर घट जाएगा, मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। मैंने लिखवाया था ये चीज स्टार्टिंग में। ठीक है, जब बढ़ जाएगी तो बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वहां क्या हुआ, कितना चेंज आया सॉल्वेंट से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में, कितना बढ़ा, कितना चेंज आया, उसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, एग्जांपल पहले देखते हैं, बाद में स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। स्टेटमेंट मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्वेंट लिया हमने, इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जैसे हमने बताया था ना, अगर कोई चीज प्योर है तो वहां पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो बी मतलब बॉइलिंग होता है टेम्परेचर, टी हो नॉट ना, प्योर स्टेट में है, मतलब सॉल्वेंट का बात करेंगे। सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 330, टी बी नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, जानते रहिएगा 330 के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। जैसे ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो मैंने क्या किया, सपोज करो इसका 330 केल्विन है, इसका 350 हो गया। अब इसे करेंगे टीबी से, टीबी नॉट से नहीं टीबी से, क्योंकि ये सोल्यूशन क्या प्योर नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन क्या कुछ मिक्स हो गया है। सोल्यूशन कैसे बनता है, मिक्स होकर बनता है सॉल्वेंट और सोल्यूट ना। तो यहाँ पे इसे 350 हो गया है ना। अब इनका वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ जाएगी ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में लिख दिया ना, इसे अच्छे से लिखिए ना, पहले इसे राइट करिएगा, बाद में इसे राइट करिएगा। ओके, एग्जाम्पल लास्ट में करिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एग्जाम्पल समझाने के लिए अभी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन अब कितना चेंज आया, तो चलिए कितना चेंज आया है, कितना था 330। जब चेंज आता क्या लिखते हैं, डेल्टा टी बी। ओके, इसे ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना चेंज आया। अब कितना बताओ, 350 क्या है, टीबी। ठीक है, ये क्या है, टीबी माइनस क्या होगा 330 टीबी नॉट, कितना आया 20 केल्विन। तो 20 केल्विन का चेंज आया, बढ़ गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से लीजिए, 20 केल्विन का चेंज आया, तो उससे क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्वेंट से सोल्यूशन तक जाने में कितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ, राइज हुआ, उसे क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, कि आप समझ जाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो जानते रहिएगा ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी सोल्यूशन का। तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये किसका है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो इट इज द डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करना है ना, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सिंपल सा आपका ये डेफिनेशन बन गया।
ओके, समझ में आ गया, ठीक है चीजें। अब बात करते हैं कि कैसे इसे राइट करेंगे। राइट करने के लिए पहले समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी लिक्विड का। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर का लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसका लिक्विड, ठीक है। तो मैंने पहला स्टेटमेंट में लिखा है, तो यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, उससे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब तो स्टेटमेंट क्या लिखवाई है मैंने कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। जब घटेगा तो मोर हीट रिक्वायर होगी, सिंपल सी बात है। जब घट जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ाना में तो क्या ज्यादा हीट प्रोवाइड कराओगे। जब हीट प्रोवाइड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि तभी वेपर फॉर्म होंगे। जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा वहां पे, उसी बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देन मोर हीट इज टू बी सप्लाइड टू बॉइल इट, ना मोर हीट सप्लाई करेंगे बॉइल करने के लिए, सो दैट देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा। अब इसे समझने के लिए ग्राफ आता है। ग्राफ से क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लीजिएगा इसे। ग्राफ किसके बीच में, पहले तो वेपर प्रेशर है और नीचे का टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक है। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा। तो ये देखिए मान लिया मैंने क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये देखिए सॉल्वेंट है विदाउट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट ये लिखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कर्व है ये, ठीक है। और ये क्या है, सॉल्वेंट विदाउट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, सिंपल से प्योर होगा। और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है विथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये विदाउट है, ये विथ है। सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ ही बनेगा। ओके, तो टीबी मान लिया इसे बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। टीबी बताया था ना, टीबी देखिए सॉल्यूशन का है, ग्राफ लाइन। ओके, सॉल्यूशन का टीबी, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, टीबी नॉट। ओके, अब इन दोनों में जो चेंज आएगा देखिए, टीबी माइनस ये ज्यादा होगा, इस एक्सेस भी जाते हैं तो ये पॉइंट ज्यादा आता है। तो ये 350 था, देखिए कितना था, 350 केल्विन एग्जांपल में, ठीक है। और ये कितना था, 330 केल्विन। और ये कितना है माइनस करने के बाद, डेल्टा टीबी कितना आया था, 20 केल्विन ना। तो टीबी माइनस टीबी नॉट, अगर ये ग्राफ याद रहेगा आपको समझो, टीबी माइनस टीबी नॉट कितना होगा, 20 केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड। तो एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे इनका लिक्विड, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही है, बराबर हो गया, इसे कट किया तो क्या होगा, ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, टीबी माइन टीबी नॉट, और क्या होगा, इसका टीबी हो जाएगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इस दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस लिक्विड का, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। बराबर में पॉइंट डिसाइड करके कट कर दिया ना, इंटरसेक्ट कर दिया, इसी पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पूरा टॉपिक कवर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले से राइट कर लीजिए, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं आगे कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है वो किस पे डिपेंड हुआ। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया उस ग्राफ से मिला के कि बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। जो सोल्यूशन बनाया गया था उसकी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनलिटी होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट सोल्यूशन जाने में, वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उस पर्टिकुलर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के, ठीक है। तो यही लिखाया गया कि फाइंड किया गया। तो उसको पहले देख लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था क्या। मैंने बोला था इट इज अ डिफरेंस या माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टीबी जो सोल्यूशन होता है और टीबी नॉट, ठीक है, सॉल्वेंट का है। तो मैंने यहाँ राइट कर दी, इसको जानते रहिए ना, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा अगर ये सब समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, ओके। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया क्या कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, ये पाया गया। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ ऐसे यहाँ पे ना, अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा है तो मैं ऐसे राइट कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को, ओके। चलिए अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, आप समझ पढ़ा ना फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रोपोर्शनल जब कोई फॉर्मूला बनता है प्रोपोर्शनलिटी रहती है तो हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी।
जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वहां पे क्या हो, एक कांस्टेंट की एंट्री होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट के बी आया इंटू एम, प्रोडक्ट है ना, तो क्या वो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब यहाँ पे वन बाय वन टर्म को राइट कर लीजिए, क्या क्या नाम है इनका, ठीक है, क्योंकि आप राइट किए रहेंगे फॉर्मूले के नीचे तो आपको समझ में आता रहेगा। ओके, तो डेल्टा टी बी क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, जो क्या केल्विन में हुआ। केल्विन क्या एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। ओके, दूसरा एम क्या है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। ये मोलरिटी होता क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट का अमाउंट 1 केजी होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, ठीक है। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन मोल पर केजी, मैंने यूनिट राइट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब केबी क्या है, केबी का दो नाम है, एक बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर मतलब क्या होता है, मोलरिटी होती है। ओके, या इसे बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ना, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अब बात करते हैं हर कांस्टेंट की क्या होती है, यूनिट होती है। अब केबी की यूनिट क्या होगी, तो कांस्टेंट की यूनिट बहुत पूछता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है ना, कि क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनेगा, लेकिन पूरा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यूनिट ऑफ कांस्टेंट ध्यान रखेगा, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। जो कांस्टेंट की यूनिट जब निकालना होता है तो उसको एक साइड कर लेते हैं, बाकी सबको एक साइड कर लेते हैं, वन बाय वन सबकी यूनिट पुट करते हैं। ओके, तो केबी की यूनिट निकालनी है, केबी एक साइड कर लिए, इस फॉर्मूले से कहाँ गया, ये फॉर्मूले से ना, इसको एक साइड करिए, बाकी डिवाइड कर दो। यहाँ देखो केबी लिया हमने, डेल्टा टी डिवाइड बाई एम। एम क्या है, मोलरिटी। डेल्टा टी भी क्या लेंगे, केल्विन में आया था, केल्विन में लिया। केल्विन कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लोग राइट कर लीजिएगा केल्विन, कैपिटल के लीजिए वहां पे। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, ठीक है। केजी ऊपर जाए तो क्या यूनिट निकल के आई, केल्विन इंटू केजी डिवाइड बाई मोल। ओके, तो आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट नहीं बोलेंगे, या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट नहीं बोलेंगे, क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। ओके, अब बात करते हैं कि इसके डिफिनेशन क्या होगी। तो डिफिनेशन कांस्टेंट की कैसे बनती है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कांस्टेंट की यूनिट का डिफिनेशन तब होता है जब सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, क्या 1, ठीक है। जनरली 1 पुट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या होता है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइंड होता है, व्हेन जब होता है 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसलिए डिफाइंड है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व हो गया 1 kg सॉल्वेंट, तो मोलरिटी क्या हो गई 1। अगर मोलरिटी 1 हो गई तो क्या होगा, केबी इक्वल टू डेल्टा टी हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, केबी डिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसको राइट कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से पूरा लिखवा दिया। एक चीज और बचा हुआ तो इंपॉर्टेंट है नहीं ना, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केबी के। बच्चों क्या होता है कि जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है ना, उसमें केबी की वैल्यू पहले से डिफाइंड होके आती है, ठीक है। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो तो उसकी यूनिट्स पहचान लीजिएगा, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। ओके, गिवन नंबर समझ जाइए, क्या यहाँ पे कुछ गिवन नहीं हुआ, ठीक है, या क्या है कि एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है, तो समझ जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ राइट कर दिया मैंने। एक चीज आप लोग पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केबी का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला मैं राइट कर दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया गया होगा, तो इसे पहले से राइट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केबी। जो आपको इतना रिमेम्बर नहीं करना, बस आप जानते नहीं कि इसका क्या है, कई बुक्स में राइट किया हुआ है इसके बारे में, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि है क्या, इसे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। तो केबी की वैल्यू क्या होती है बच्चों की, एक्सपेरिमेंटली फाइंड होके आती है, ठीक है। तो फाइंड कैसे होती है, यहीं से, क्योंकि सारी चीजें निकल कर आती है, सारे टर्म की वैल्यू उठा के पुट कर दो, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए वो निकल के चली आएंगे, ठीक है, केबी की वैल्यू। तो आपको याद नहीं करना, आपको बस आप बुक में राइट कर लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि केबी की वैल्यू किसी फॉर्मूले से निकल भी सकती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। आर क्या आता है, गैस कांस्टेंट, आपने पढ़ा है। एम ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन पर मोल लेना है, ओके। फिर टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का। 100 ए क्या है, मल्टीप्लाई डेल्टा एचवीपी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एस किससे करते हैं, एंथैल्पी ना, और इसका मतलब क्या, वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसमें होगा, ऑफ सॉल्वेंट जूल पर मोल में होगा, ठीक है। तो आप इसे राइट कर लीजिए, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। आई थिंक पूरा आपका जो कवर हो गया। अब एक बचा हुआ क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जो आपने
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में लास्ट में किया था, वही इसमें भी करेंगे ना न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए। तो अगला टॉपिक जो आपका इसी में वही है, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, पहले से ऐड कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, सो बच्चों आइए देखते हैं कि अगला टॉपिक है जो उसी में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल सॉल्यूट का। ठीक है, तो जैसे आपने फाइंड किया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फाइंड किया था, वैसे यहाँ फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे ना। क्या होगा, इसे ध्यान रखने से आपको जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्या क्या गिवन रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या लिया गया है, यहाँ पे किसे क्या क्या माना गया है। तो कंसीडर किया गया है कि WB क्या वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, वेट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। WA कैपिटल ए है वेट ऑफ सॉल्वेंट माना गया है, इन केजी में जाएगा सॉल्वेंट क्योंकि मोलरिटी यहाँ पे मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, केजी रहेगा इसलिए केजी में लिया। ठीक है, समझने के लिए हमने बाकी ग्राम में गिवन है, आप कन्वर्ट कर सकते हो जैसा रहेगा आप कर लीजिएगा। एमपी क्या है, मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, यही आपको निकालना है एमपी। यहाँ पे अननोन बोला कि कौन सा सॉल्यूट लिया गया था, तो वहां पे जब मोलर मास निकल के आएगा, जो मोलर मास उसको सेटिस्फाई करेगा लेके चेक करेंगे उसे। ठीक है, तो क्या ये सही है। ठीक है, और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, एनपी क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो बी क्या है, बी डिनोट कर रहा है सॉल्यूट का ना, तो WB अपॉन MB ना, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, कर लिया यहाँ पे। तो मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग केजी ऑफ सॉल्वेंट। W क्या है, देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी। ठीक है, ले लिया गया। अब इसको उठा के जो आपने पढ़ा था ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू ना मल्टीप्लाई है इंटू M क्या है मोलरिटी ना, तो लिखवाया था मैंने यहाँ पे। तो डेल्टा TB यहाँ से कर दीजिए, M की वैल्यू मोलरिटी की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दीजिए इसमें। ओके, NB अपॉन W आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भाई ना, बताया मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना, डिवाइड कर दिया इसे, देखिए नीचे आ गया, इसको इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो तो ये आ गया ना। कर लीजिएगा वन बाय वीडियो पॉज करके। ठीक है, आप राइट करके फिर प्रैक्टिस करिए एक बार। ओके, समझ में आ जाएगा। कर लिया आपने। अब यहाँ क्या है, यही आप गिवन रहेगा ना। इसमें क्या है, इस फॉर्मूले जैसा फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना कि सब चीजें गिवन रहती है। न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या होता है, सारी चीजें गिवन रहती है, आपको उठा के पुट करना रहता है। ठीक है, तो पहले वहां से जो गिवन है उसको निकाल लो, फिर यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट गिवन रहेगा। ठीक है, इस वक्त KB तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के लिए गिवन रहेगा। WB भी आपका गिवन रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है कितना अमाउंट डाला गया उसमें। पूछेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, उसका मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट का। तो MB इसको निकालना है, इसको एक साइड कर दो, इसको इधर ले आया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आया ना, इसको इधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ले आया, तो यहाँ कनेक्ट किया गया। तो मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका फाइंड हो जाएगा इससे। ठीक है, सब कुछ गिवन रहेगा, उठा के पुट कर दो, MB आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं हो कि मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्यूट का ही पूछ सकता है। यहाँ पे W भी पूछ सकता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला गया, मोलर मास गिवन हो सकता है, तो इसको एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड कर लो। डेल्टा T पूछ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन पूछ सकता है, सॉल्वेंट का पूछ सकता है। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल होगा वहां पे मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, राइट कर लीजिए। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट को अगर सोल्यूशन बना रहा है तो उनकी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या वो कमी आ जाएगी। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, उसमें क्या था, एलिवेट बढ़ रहा था, इसमें क्या वो घटेगा। तो घटेगा मतलब समझ में आ रहा होगा, सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। ओके, तो सॉल्वेंट यहाँ रहेगा, सोल्यूशन यहाँ रहेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ओके, तो ग्राफ से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे वहां पे एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट करके, वैसे यहाँ पे एग्जांपल आप रख लीजिएगा ना, कुछ बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिएगा। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने के बाद इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो कम होगी उसको ज्यादा वाले से माइनस करेंगे। ओके, तो ज्यादा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और ऐसा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, यहाँ पे डिप्रेस हो रहा है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा कुछ होता है यहाँ पे कि सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है ना। इक्विलिब्रियम अचीव होता है सॉलिड और लिक्विड में, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। एक पहला डिफरेंशिएशन है। दूसरा क्या बनता है कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर डिफाइंड होता है जिसपे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो, लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे क्या बोल देंगे, उसे उस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस, ठीक है, जिसको आप कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं पर्टिकुलर सबस्टेंस को। तो ये आप पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डिफरेंशियल ऐड कर लीजिएगा। दो चीज होती है, दो डिफरेंशियल होती है। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, या जो भी आपको फ्रीज करना है। दूसरा क्या होता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे क्या हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड क्या हो, इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करते हैं कि सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो क्या होता है, सॉल्वेंट का जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। जब घटेगा तो क्या होगा, घटते ही दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर, जो वेपर बनेंगे सॉलिड के और लिक्विड क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो जाएगी। अब जैसे फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हुई, वहां पे क्या होगा कि सोल्यूशन बना, सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिप्रेस, कमी आ जाएगी। उस कमी को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। तो वहां पे क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में आप माइनस कर रहे थे सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यहाँ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपको डिफरेंशियल नहीं, ये आपने बोला, उसने स्टेटमेंट दिया कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, ऐड करेंगे देन वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, सिंपल सी बात है, सोल्यूशन डिक्रीजेस, क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या बनते हैं, सोल्यूशन घट जाएगा, वेपर प्रेशर जब घट जाएगा, इनकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ऑलरेडी घट जाएगी जब, तो क्या होगा, देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, मतलब कमी आ जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट में, ओके। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है ना, जैसे वहां पे ग्राफ से ऑब्जर्व किया गया है, यहाँ पे ग्राफ से ऑब्जर्व करेंगे, वही ग्राफ होगा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है। और वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सब पॉइंट यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। राइट क्या, बीसी जो है ना, ये पहला सॉल्वेंट है, ओके, ये लाइन ये सॉल्वेंट की लाइन है, ठीक है। तो बीसी क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। और सॉल्वेंट बी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, तो टी एफ नॉट, सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या होगा, जैसे सॉल्वेंट क्या होता है, प्योर स्टेट में होता है, तो प्योर स्टेट कहलाता है नॉट। एफ मतलब क्या, वहां बी क्या था, बी बॉइलिंग पॉइंट, एफ क्या होगा यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी एफ नॉट, यहाँ होगा सॉल्वेंट। अब ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे वो क्या होगा, अचीव होगा यहाँ पे, यहाँ जाके क्या होगा, यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा, और उस सोल्यूशन में क्या होगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वहां फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो जाएगी, तो सोल्यूशन यहाँ बन गया ना, सोल्यूशन यहाँ बन, देखिए यहाँ पर ये होगा एडी सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट एज वेल एज सॉलिड सोल्यूशन ना, सॉलिड सॉल्वेंट भी है, सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन बन गया। अब डी यहाँ पे क्या हुआ, सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन जब बना तो इसे क्या बोलेंगे, टीएफ, टीएफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ कुछ नोट नहीं लगा, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट है सोल्यूशन। तो आप लोग राइट कर लीजिएगा, इस ग्राफ क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और इसको बोलेंगे क्या, सोल्यूशन का, ठीक है, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, देख के अच्छे से, ओके। तो बीसी क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है, यहाँ पे बीसी देखिए, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है, यहाँ पे तो सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ ले लिया। एबी क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट है, एबी कहाँ है, देखिए एबी सॉलिड सॉल्वेंट, सिंपल बात है, अगर ये सॉल्वेंट है तो क्या लीजिए, यहाँ सॉलिड यहाँ पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो गया। अब यहाँ बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट देखिए आइस लिखा है, बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इसलिए क्या सॉलिड सॉल्वेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। अब तो यहाँ आते थे क्या होगा, यहाँ आते थे आपका बन जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन आपका रेडी हो जाएगा। बी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो जो आपको लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टी एफ नॉट करेंगे, डी नॉट। डी सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, डी ई कहाँ गया, डी ई, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा डी ई ना, तो डी क्या होगा, डी पे होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ओके। तो आप बस इसे ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से राइट कर लीजिए ना, एक दो पॉइंट समझ लीजिएगा, मेन पॉइंट समझना आपको मालूम क्या है, यहाँ पे यहाँ समझना मेन पॉइंट एक ये और एक ये, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों समझ लेना है, और ये आपको ड्रॉ कर लेना है, आपका रेडी हो गया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे वहां पे क्या था, डेल्टा टी बी, यहाँ क्या डेल्टा टी एफ होगा, तो आगे आपको यही मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, पहले इसे राइट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आने होगा, ठीक है।
तो चीजें देखिए एक दूसरे से कोरिलेट हो रही हैं, ठीक है। वही बात आ रही है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्या यही सब कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं उसके आगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या मैंने बोला था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे। डेल्टा टी एफ क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जस्ट सपोज होगा बॉइलिंग पॉइंट का, उसमें क्या था सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, इसमें क्या होगा सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन होगा। ओके, याद रखिए। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से बोलेंगे, ठीक है। और टी एफ नॉट क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया सॉल्वेंट और प्योर स्टेट में। टीएफ क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टीएफ क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो टीएफ नॉट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन टीएफ होगा। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ना, जस्ट सपोर्ट होगा सोल्यूशन का सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का सोल्यूशन लिखा हुआ होगा। ओके, तो राइट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद ये आपका बन गया क्या डेल्टा टीएफ हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली पाया गया, जैसे वहां था कि एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। वैसे सिमिलर क्या होगा यहाँ केस यहाँ भी होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे मैं राइट कर दिया, ठीक है। आप राइट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चीजें वही है, बस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ बोला गया कि जो मैथमेटिकल फॉर्म में है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, जैसे वहाँ कांस्टेंट था के बी ना, उसे क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा के एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग वाला बात हो रही है यहाँ पे के। तो डेल्टा टी एफ क्या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन रहेगा। एम क्या होगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताया मैंने ना, मोल पर केजी होगा। अब के एफ क्या बोलेंगे, तो वहां क्या था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसमें क्या होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे डिप्रेशन की बात हो रही है, डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हैं दूसरा नाम क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आप कहते हैं यूनिट की, तो यूनिट आप लोग निकालेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग यूनिट फाइंड करिएगा अपने आप से, ठीक है। और फिर मुझे चेक करिएगा कि क्या सही है, ठीक है। तो आप मैंने निकाल दिया यूनिट, वही करना आपको, जिसको निकालना उसको एक साइड, बाकी सबको एक साइड। यू पुट कर लोगे केल्विन मोल पर केजी, वही आएगी ना। तो इब्लिगोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी एकदम सेम होगी। ओके, यहाँ पे और डेफिनेशन क्या वही बनेगी। डेफिनेशन इट कैन बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ना। व्हेन जब मोलैलिटी पुट करेंगे 1, देन क्या होगा KF टू डेल्टा TF हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। और एक और भी है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एफ। जैसे वैल्यू ऑफ के भी था वहां पे वैल्यू ऑफ के एफ के लिए, तो पहले से राइट करिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आपको बस राइट करे रखिए। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली फाउंड होकर आते हैं सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। इसे राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा ना। सिंपल सा मैंने राइट कर दिया फॉर्मूला, आप लोग कर सकते हैं। के एफ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन ना। जैसे वहाँ पे सेम था ना, टीबी था, टीबी का स्क्वायर, यहाँ क्या टी एफ का स्क्वायर। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वेपराइजेशन, यहाँ पे क्या फ्यूजन होगा ना। और तो इसे राइट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सब कुछ लीजिए, गैस कांस्टेंट है, एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है केल्विन में, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है सॉल्वेंट का। ओके, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है सॉल्वेंट का। ओके, तो जूल पर केजी या जो भी मोल रहेगा राइट कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, जैसे हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लास्ट मैंने कराया था डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इसके लिए करिए, एकदम सेम कहानी है जैसे आपने फाइंड किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। डिटरमाइन करना अननोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप लोग कर लेंगे ना, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या निकल कर खुद से करेंगे। एकदम सेम केस है, एकदम सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक कर लेंगे, तो आपके लिए ये रहा, ठीक है। इसके बाद एक है जो टर्म आता है ना कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस जो एंटी फ्रीज करे ना, मतलब फ्रीज मतलब फ्रीज ना करे, तो कौन सा टॉपिक है। मैं इसे राइट करना कि जनरल लाइफ में ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जनरल लाइफ में चीजें यूज होती है ना, कि हम क्यों लेते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है आखिर, ठीक है। तो इसे पढ़ ले, तो उसे पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एप्लीकेशन अप्लाई होगा, एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। ओके, पहले से राइट करिए, फिर मैं उसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ 1 by 1, ठीक है, क्या होता है।
स्टूडेंट आइए देखते हैं कि एक ऐसा टर्म है जो एंटी फ्रीज ना, जिनका यूज करते हैं एप्लीकेशन, वाइड एप्लीकेशन है। जब यहाँ पे स्नोफॉल्स ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे सॉल्ट का ओवर स्प्रेडिंग करके क्या करते हैं कि उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करते हैं। फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना, ठीक है। तो उस जब स्नोफॉल होता है तो उसको काटते हैं, मतलब हटाते हैं वहाँ से बाय स्प्रेडिंग द सॉल्ट ना। सॉल्ट क्या करता है, उनकी फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो ये एप्लीकेशन मेनली अब जो ऐसा काम करता है उन्हें बोलते हैं एंटी फ्रीज रिएजेंट या सबस्टेंस। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। वेपर प्रेशर घट जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, वो भी ऑब्वियसली घट जाएगी। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे एग्जांपल लेंगे बेस्ट सॉल्ट का ना। तो यहाँ पे बोला एग्जांपल लिया हमने, व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सच एजेंट्स, जो ऐसे एजेंट काम करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को कम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज रिएजेंट या सबस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो सच एजेंट्स विच ऑन एडिशन डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेस मतलब कम करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को कम कर देते हैं, आर कॉल्ड एंटी फ्रीज रिएजेंट ना। एप्लीकेशन का एप्लीकेशन सॉल्ट इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव द स्नो फ्रॉम रोड्स इन कंट्रीज हैविंग ह्यूज स्नोफॉल्स। जहाँ पे ह्यूज स्नोफॉल्स होते हैं, जैसे यूरोप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका वाइड एप्लीकेशन जो यूज होता है वहाँ पे जनरली ना यूज होता है, आप भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा हो, कर सकते हो और आराम से। वहाँ क्या होगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया। तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है, 2 आज 1 पहले हो चुकी थी। वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिनको चाहिए और चैप्टर सोल्यूशन में प्लेलिस्ट है, जाके क्लिक कर दीजिएगा, पूरा आपको लेक्चर मिल जाएगा विद कंप्लीट नोट्स। तो आपका ये कंप्लीट नोट्स है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब बात करते हैं, लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले कुछ हम लोग टर्म पढ़ेंगे उसके, ठीक है। तो टर्म पढ़ने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी वीडियो 1 या 1 और 2 डेज में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पहले इसे आप लोग अच्छे से राइट करिएगा। एक चीज मैंने नहीं करवाया इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो आपको करना है, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही जैसा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। तो आप उससे करके तब ये राइट करिएगा सब, ठीक है। तो अच्छे से रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल पोर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अब बच्चों एक चीज और कि आप लोग शेयर करते रहिए इसे, ठीक है। जिनके पास ना पहुंचे उनको तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ओपन होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसे आप कर सकते हैं शेयर करके, उनको नोट्स बनते रहेंगे, आपका रिविजन आराम से हो जाएगा। ओके, तो इसे कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।